जो आकर्षण, जो खिंचाव, जो जुड़ाव हम किसी के साथ महसूस करते हैं, वह सचमुच प्रेम है या सिर्फ मोह। यही प्रश्न जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कोई अपने माता पिता से जुड़ता है, कोई अपने साथी से, कोई मित्रों से, कोई अपने गुरु या ईश्वर से। लेकिन हर संबंध का केंद्र यही है, प्रेम और जुड़ाव। अब असली समझ यह है कि मोह और प्रेम में बहुत बारीक अंतर है। मोह वह है जहाँ हम दूसरे को अपने सुख, अपने अहंकार, अपने ज़रूरत के लिए पकड़ कर रखता है। और प्रेम वह है जहाँ मैं दूसरे की आत्मा के लिए, अपनी, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए खुलकर स्वीकार करता हूँ। मोह का आधार मेरा होता है, जबकि प्रेम का आधार तुम और हम का मिलन होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ मोह करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में यह भय है कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा तो मैं टूट जाऊंगा, तो यह मोह है। लेकिन यदि आप यह अनुभव करते हैं, चाहे सामने वाला रहे या ना रहे, आपकी उसकी आत्मा से आपका जुड़ाव अड़िग रहेगा, तो यह प्रेम है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रेम हमेशा आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। मोह शरीर और मन से जुड़ा है। मोह हमेशा बदलता है, टूटता है, दुख देता है। लेकिन प्रेम जब आध्यात्मिक हो जाता है, तब वह कभी नहीं टूटता, वह मृत्यु से भी परे होता है। संतों ने कहा है, प्रेम ही ईश्वर का द्वार है। लेकिन यह प्रेम वही है जो बिना शर्त है। लोग पूछते हैं, कैसे पहचाने यह प्रेम है या मोह? तो बस एक कसौटी है, यदि उसमें स्वतंत्रता है तो प्रेम है, और यदि उसमें बंधन है तो मोह है। यदि आप किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं तो मोह है। यदि आप किसी को उड़ने की आज़ादी दे रहे हैं, फिर भी आपके भीतर उसका अनुभव बना रहता है, तो यह प्रेम है। आध्यात्मिक जुड़ाव वही है जहाँ आत्मा से संवाद करती है। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है, वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ कोई लेन देन नहीं होता, वहाँ केवल अनुभव का संचार होता है। उसी तरह यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ होने पर आपको अपनी आत्मा का विस्तार महसूस हो, शांति महसूस हो, ईश्वर की झलक महसूस हो, तो समझो वह प्रेम है, मोह नहीं। मोह हमेशा आपको नीचे गिराता है, वह आपकी आसक्ति में बांधता है, आपकी ऊर्जा को खा जाता है। मोह में आप हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन प्रेम आपको ऊपर उठाता है। प्रेम में आनंद है, निर्मलता है, गहराई है। मोह में स्वार्थ है, प्रेम में समर्पण है। मोह में मैं है, प्रेम में हम है। अब यहाँ एक गहरी बात है, जब तक हम अपने भीतर खालीपन महसूस करते हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, तब तक हम मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए दूसरे को पकड़ते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर ध्यान के माध्यम से पूर्णता को पा लेते हैं, तब हमारे भीतर से प्रेम बहता है। तब हमें किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारा प्रेम सबको मुक्त करता है। यही है आध्यात्मिक प्रेम, जो सबको स्वतंत्रता करता है, सबको जोड़ता है और किसी को भी बांधता नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा है, प्रेम गरी अति साकरी, तामे दो न समाए। वहाँ अहंकार नहीं, वहाँ स्वार्थ नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मा है। तो जब आप जीवन में यह प्रश्न करें कि जो आप अनुभव कर रहे हैं वह प्रेम है या मोह, तो अपने भीतर जाकर देखें। यदि उसमें डर है, स्वार्थ है, अपेक्षा है, तो मोह है। यदि उसमें शांति है, स्वतंत्रता है, करुणा है, ईश्वर का अनुभव है, तो वह आध्यात्मिक प्रेम है। याद रखिए, प्रेम आपका स्वभाव है, मोह बाहर से आता है, परिस्थितियाँ से आता है। प्रेम भीतर से उड़ता है, और जो भीतर से उड़ता है वही शाश्वत होता है। इसलिए ध्यान का मार्ग वही यही सिखाता है, पहले अपने भीतर प्रेम को खोजो। जब भीतर प्रेम उमड़ेगा,
तब जो भी संबंध जीवन में आएगा वह आध्यात्मिक जुड़ाव बनेगा। वहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी, वहाँ सिर्फ आनंद होगा। तो प्रिय, मोह से बचो, प्रेम को पहचानो। प्रेम को पहचानने का सीधा मार्ग ध्यान है। जब आप